आज का टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन कंपोजिशंस और उसी के अंदर आएगा आपका पॉपुलेशन पिरामिड्स, जो हमें एक स्टैटिकल आपका क्या दिया जाता है, डेटा के बारे में बताता है। जो हमारा पॉपुलेशन का डेटा निकल के आता है उसको समझने के लिए, उसके बारे में अच्छे तरीके से जानने के लिए। क्लियर? पॉपुलेशन कंपोजिशन में हम लोग देखे थे ऑल ओवर द इंडिया, जब हम लोग जब पूरे डाइवर्सिटीज को या इन द फॉर्म ऑफ सेक्स की बात किया जाए, इन द फॉर्म ऑफ रिलीजन की बात किया जाए, कास्ट की बात किया जाए, तो हम लोग जब एक जगह कंपोज करते हैं, उसको एक जगह रखते हैं, उसको हम लोग पॉपुलेशन कंपोजिशन कहते हैं। नॉर्मल सही है यहाँ पे। तो दूसरा आता है पॉपुलेशन पिरामिड्स। पॉपुलेशन पिरामिड्स इस तरीके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सुनिए यहाँ पे पॉपुलेशन पिरामिड्स क्या है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जहां पे हमारा जो डेटा बन के आया, यदि हम लोग सेंसेक्स किए ना, तो सेंसेक्स का पूरा जो डेटा निकल के आया है, तो डेटा को समझने के लिए, उसको रीड करने के लिए, ग्राफिकल इलस्ट्रेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको इलस्ट्रेट मतलब कि दर्शाने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके का पिरामिड स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं। क्लियर? इसमें देखिएगा पिरामिड स्ट्रक्चर्स कहने का मतलब है, यहाँ पे आपको स्टेजेस के फॉर्म में दिख रहा है, दिख रहा है ना? यहाँ पे दो तीन चीजें और दिखता है, जैसे कि जो पिरामिड बनता है वो कैसा बनेगा, ट्रायंगुलर बनेगा, ठीक है? या इस तरीके से हमारे पास ट्रायंगुलर नहीं बनेगा तो हमारा ये रेक्टेंगुलर भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा जो भी हम लोग टर्म ये पिरामिड यूज कर रहे हैं ना, वो इसलिए यूज करेंगे, हमारा जो ये शेप बनता है तो पिरामिड स्ट्रक्चर्स में थोड़ा सा रहता है इस वजह से। क्लियर? और ये इजी टू स्टडी होता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ग्राफ में, कैसे इसको प्रेजेंट किया जाता है, तो सबसे पहले हम लोग लिया जाता है वाई एक्सिस पे एज, याद रखना है, एज लिया जाता है। एज ग्रुप कहाँ से स्टार्ट होगा, ये हमारे पास नीचे 0 और 0 से लेके 4 का ग्रुप, मतलब कि ये वाला जो हमारे पास बनेगा रॉ, वो किसका ग्रुप का होगा, 4, 0 से लेके 4 का ग्रुप। क्लियर? उसी तरीके से ये एक्सटेंड होते जाता है 5 to 9, 10 to 14, और ये हमारे देखने को मिलेगा 15 to 19 और 100 प्लस जो भी हमारे पास लाइफ का इंडिया में देख लो चाहे वर्ल्ड में देख लो, तो 100 से ज्यादा कोई है भी नहीं, वो 100 तक हमारा यहाँ पे दिया जाता है। क्लियर? और ये जो हमारा एक्स एक्सिस पे जो किया जाता है ना, एक्स एक्सिस पे वो बताया जाता है परसेंटेज पॉपुलेशन के बारे में। क्लियर? जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मिड ऑफ द ये एक्स एक्सिस पे 0 लेते हैं, 0% लेते हैं, और इधर वाले जो है उसको हम लोग फीमेल के परसेंटेज में लेते हैं, ठीक है, फीमेल परसेंटेज पॉपुलेशन, और इधर वाले को मेल परसेंटेज पॉपुलेशन। क्लियर? एट प्रेजेंट 2024 के डेटा के अनुसार हमारे पास पॉपुलेशन जो है 1.43 बिलियन के आसपास में यहाँ पे, ठीक है? ये डेटा ओरिजिनल डेटा है, इसको लिखना हो लिख लीजिएगा। वैसे आपको जो बोलना होता है 1.45 बिलियन ये हम लोग बोलते हैं। क्लियर बात समझ में? क्लियर? ये बढ़ा हुआ डेटा है। क्लियर? बोलो सर। नोट्स कहाँ मिलेगा? नोट्स मिलेगा आपके टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम पीपीटी मिलेगा आपके यूट्यूब चैनल पे, जाइएगा कोर्स आई ऐप पे, और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपका हाँ बनाएंगे तो कोर्स आई ऐप चैनल है, उसमें जाइएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाइएगा तो सारा आपका एसएसटी का 8th क्लास का पूरा पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे। हमारा जो इंडिया का ये जो पिरामिड है, ये रियलिस्टिक पिरामिड है, जो भी डेटा बना हुआ है वो रियलिस्टिक पिरामिड है, जो हमारा अभी एट प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है ना उसके अनुसार ये बना हुआ है। इस पिरामिड से हमें क्या क्या पता कर सकते हैं, देखो यहाँ पे इधर इस पिरामिड से हम लोग क्या क्या पता कर सकते हैं कि एक एरिया जो भी हमारे इंडिया का है ना, उस इंडिया के अंदर एट द एज ग्रुप्स, जो भी एज ग्रुप्स है उसको हम लोग यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते हैं कि इतने एज ग्रुप्स में इतने परसेंटेज ऑफ द मेल है, फीमेल है, इतने परसेंटेज ऑफ वहाँ पे काम करने वाले हैं, इतने परसेंटेज यहाँ पे ओल्ड एज के फॉर्म में है, इतने परसेंटेज यहाँ पे क्या होगा, एक रेशियो के फॉर्म में पूरा पॉपुलेशन हमारा क्या होगा, क्लैरिफाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एट प्रेजेंट हम लोग बात किया जाए तो ये पॉपुलेशन के यहाँ पे रफली 50% ऑफ द पॉपुलेशन अंडर द 25 इयर्स दिखा रहा है। कहने का मतलब कि अंडर द 25 इयर्स जो भी हमारे पास है, ये वाला डेटा यहाँ पे, तो 50% ऑफ द डेटा यहाँ पे जो दिखा रहा है ये वाला मेल और फीमेल का, वो क्या बता रहा है, इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट आपका क्या है 25 इयर्स से नीचे लोग पॉपुलेशन कितना है, सबसे ज्यादा है, मतलब यूथ पॉपुलेशन यहाँ पे हमारा क्या है, ज्यादा है। समझ में? मतलब कहने का मतलब यदि यूथ पॉपुलेशन आपका ज्यादा है इंडिया के अंदर, यूथ मतलब क्या है, दे आर वेरी एक्टिव, और उनकी सोच, उनका तरीका काम करने का, उनका एक क्या बोलते हैं हमारा क्या मत करो, हमारा यहाँ पे उसका जो काम करने का जो क्या होगा, एक स्किल्स होगा, वो सबसे अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि यूथ है, उनके जो सोचने का तरीका कैसा होगा, न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। तो ये यूथ जो हमारा यहाँ पे पॉपुलेशन जो बता रहा है कि 50% है इंडिया के अंदर, वो क्या होगा आने वाले दिनों में
हमारा जो इंडिया होगा वो कैसा होगा, अच्छे तरीके से विकसित फॉर्म में देखने को मिलेगा। क्लियर है? ये पॉपुलेशन में भी डिपेंड करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सेक्स रेशियो। अब इससे कैसे पता चलेगा सेक्स रेशियो, कैसे पता चलेगा? अब देख, यहाँ से बर्थ रेट हमको पता करना है। मान लेते ये फीमेल वाला, मेल वाला था ना, ये वाला मेल परसेंटेज था, बर्थ रेट पता करना है। तो ये बर्थ रेट हमें यहाँ से पता चल जाएगा ना, ये वाला डेटा से, कि बर्थ रेट कितना हुआ। देखो तो यहाँ पे दिखेगा 4% पे हमारे पास मेल का बर्थ, मतलब कि बेबी बॉय जो भी हुआ होगा, और 4% से थोड़ा सा कम हमारे पास फीमेल की। कहने का मतलब क्या है कि जो बर्थ रेट हुआ और हमारे पास सेक्स रेशियो बर्थ के समय में जो चाइल्ड का है वो क्या है, थोड़ा सा फीमेल में कम है और मेल में थोड़ा सा फीमेल से ज्यादा है। समझ में? इसी तरीके से हम लोग कोई भी डेटा से यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक्स रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ से कोई हमारे पास डिपेंडेंसी रेशियो था वो भी निकाल सकते हैं। डिपेंडेंसी रेशियो कहने का मतलब कि एक यूथ जो भी काम कर रहा है वो किस कैटेगरिया में, तो हमें पता चलेगा काम करने वाले कौन हो सकते हैं। हमारे मान लेते हैं 15 से ऊपर, कहाँ तक, 60-65 तक, 60 से नीचे 60-65 तक, तो ये सारे लोग क्या होते हैं, काम करने वाले। तो इस डेटा से हम लोग क्या पता चलेगा कि हमारे इंडिया के अंदर फीमेल और मेल में डिपेंडेंसी रेशियो क्या है, क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? उसी तरीके से सेक्स रेशियो बता दिया आपको। तो अभी एट प्रेजेंट सेक्स रेशियो हमारा जो 2011 का जो सेंसेक्स आया था उस समय 940 था। ठीक है, याद रखना है ये। अब रिवाइज होके अभी अपडेट होगा, फिर से अपडेट होगा, 2016 में हो गया 944। क्लियर? मतलब 1000 मेल में जो गर्ल्स की जो पॉपुलेशन है वो कितना है, 944। इसमें 940 100 है होगा, सॉरी 1000 हो। क्लियर है? 1000 में कितना पॉपुलेशन था 2011 में, 940, और 2016 में ये बढ़ के कितना हो गया, 944। कहने मतलब अभी कुछ काम हुआ होगा जिसकी वजह से हमारा फीमेल का जो पॉपुलेशन है बढ़ा। और भी है डेटा, अभी 2016 ही है, हम लोग कहाँ आ गए, अभी और बढ़ेगा। ठीक है, लगभग हम लोग अभी डेटा हमारा जो है कहा जा रहा है कि जो सेक्स रेशियो है थोड़ा सा हमारा बैलेंस फॉर्म में चल रहा है। फीमेल का जो वो पॉपुलेशन वो थोड़ा सा बढ़ा है, तो अच्छी बात है। जैसे कि बहुत सारा अभियान चला था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरीके से अभियान है। सुकन्या नहीं, सुकन्या समृद्धि योजना सुने होंगे आप लोग, बच्चियों के लिए पैसा जमा किया जाता है। जीविका, बिहार का जीविका जो ये योजना है, ये सारी चीजें क्या है, फीमेल जो यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंसी, इधर ध्यान दो, फीमेल का जो डिपेंडेंसी है एक मेल फैमिली के ऊपर, सुनो इधर, फीमेल डिपेंडेंसी जो मेल के ऊपर है वो किससे क्या होगा, कमेगा। वो लोग क्या हो जाएंगे, खुद से अपने आप एक अपना सेल्फ एम्प्लॉयड के फॉर्म में रहेंगे, सेल्फ रिलायबल हो जाएंगे। समझ में आया? इस तरीके से हमारा क्या होगा, जब वो सेल्फ रिलायबल हो जाएंगे, नारी शक्ति वर्ड सुने होंगे, तो इनसे क्या होगा, तो हमारे पास जो पॉपुलेशन का जो रेशियो हमारा जो डिस्टर्ब होता है, जैसे कि हरियाणा में सेक्स रेशियो डिस्टर्ब हुआ था, राजस्थान वाले एरिया में, तो वो क्या होगा, उस वाले एरिया को हमारा फुलफिल किया जाएगा और सेक्स रेशियो को बैलेंस करके हम लोग रखेंगे। क्लियर है? अब यहाँ से एक और टर्म आता है, स्टॉप करो इसको, बंद कर। पॉपुलेशन पिरामिड्स के बाद हमारा जो टॉपिक है वो है लिटरेसी रेट। ठीक है, यदि हमारा सेंसेक्स हो रहा है तो लिटरेसी रेट के बारे में भी पता आपको होना चाहिए। लिटरेसी रेट से पता चलता है कि हमारे यहाँ पे जो भी लोग हैं पॉपुलेशन में, मेल या फीमेल में, उसके पढ़े लिखे कितने हैं, और हमारा वो पढ़े लिखे ज्यादा होगा तो हमारा देश का क्या होगा, विकास भी ज्यादा होगा। क्लियर है? उसके बाद हम लोग देखेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंडिया के अंदर जो भी पोटेंशियल है, इंडिया का पॉपुलेशन किस तरीके से काम कर सकता है, क्या है, और उसके ऊपर क्या काम किया जा रहा है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे लिटरेसी रेट देखिएगा, लिटरेसी रेट कहा जाता है सिंपल सा द परसेंटेज ऑफ द पीपल, जिसमें हमारा क्या होगा, जो लिखने और समझने, पढ़ सके और लिख सके, वैसे जो लोग हैं यहाँ पे उनको हम लोग क्या कहेंगे, लिटरेसी रेट के अंदर लाइन। क्लियर? मतलब वैसे यूथ या वैसे पॉपुलेशन जिसमें हमारा नंबर ऑफ द पीपल लिख सके और पढ़ सके, कोई भी चीज एजुकेशन पढ़ सके, मतलब वो ऐसा नहीं कि क्लास गया हो, स्कूल गया हो, बस कहने का मतलब वो लिखना पढ़ना जानता हो, समझना जानता हो, उस तरीके का कैटेगरी का हम लोग क्या कहेंगे, लिटरेट कहेंगे। क्लियर? यहाँ पे लिटरेसी रेट इंडिया में दिखेगा वो फीमेल का कितना है, 71.5% है। ठीक है, और मेल का दिखेगा 84.4% है। तो फीमेल का यहाँ पे परसेंटेज क्या है, कम है। कहने मतलब कि यहाँ पे अभी भी इसे काम करना बहुत जरूरी है। फीमेल का परसेंटेज को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है, सबको बराबर लेके चलना है। क्लियर? लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे पास यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे बताया जाता है कि एवरेज नंबर ऑफ द इयर्स जो लोग यहाँ पे जिंदा रहेंगे एक पार्टिकुलर एरिया पे, कितना दिन तक वो लोग जिंदा रह सकते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। क्लियर?
यहाँ पे देखिएगा वर्ल्ड में जो एवरेज, इधर ध्यान दो, मैच छाप रहा है। जो एवरेज जिंदा रहने का जो ईयर है अनुराग, जो एवरेज जिंदा रहने का जो हमारे पास यहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है किसी पर्सन का एवरेज में, ये एक किसी इंडिविजुअल की बात नहीं आ जा रहा है, ये एवरेज पूरा वर्ल्ड वाइड का एवरेज निकाला जा रहा है कि एवरेज निकाल के और उसमें से देखा जा रहा है कितने सब लोग जिंदा रहते हैं। वो साल है हमारा कितना 72 इयर्स तक वो लोग जिंदा रहते हैं। 100 साल वो खत्म हो गया, पुराने समय था 100 साल तक कोई अभी जिंदा नहीं रहता, वो 72 साल ही तक क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं 72 इयर्स। क्लियर? यदि जापान में दिखेगा तो जापान में सबसे ज्यादा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में 84 इयर्स दिखा रहा है। ठीक है, 84 इयर्स तक वो लोग क्या रहते हैं यहाँ पे जिंदा रहते हैं। क्लियर? इंडिया में दिखेगा 69। अभी कुछ दिन पहले ये सही था, बता रहे हैं क्यों। ये इंडिया में हमारे पास कुछ समय पहले तक, लगभग 10 साल पहले तक ये क्या था 74-75 के आसपास में था, ये फिर से क्या हो गया, घट गया। अब इसके पीछे रीजन है क्यों, ये पूछा क्वेश्चन पूछा कि इसके पीछे ऐसा क्यों घटा है, इसके ऐसा क्या है। तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर रोल प्ले करते हैं। पहला फैक्टर है जियोग्राफिकल लोकेशंस वाला, याद होगा उलटपुस वाला, तो उसको थोड़ा सा रिलेट कर लो इस एरिया से जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यदि कोई रहना चाह रहा है, कोई जिंदा होगा तो उसके पीछे जो बेसिक नीड होगा सही तरीके से मिलेगा तभी तो जिंदा रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अब यहाँ पे रहने के बाद हमारा यहाँ का एयर पॉल्यूशन ज्यादा है, सॉइल पॉल्यूशन ज्यादा है, जो फूड हम लोग ले रहे हैं इंटेक कर रहे हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, और जो हमारा यहाँ पे क्या बोलो कि जो क्या लो कुछ डिजास्टर आने का चांसेस भी ज्यादा है, तो हम लोग क्या होगा, हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। इन्वायरमेंट जो भी है, हाँ क्या तो इस तरीके जैसे दिल्ली का देखो, दिल्ली वाले एरिया में हमारे पास क्या हो रहा है, अरावली है। ठीक है, अरावली एरिया का जो एक आया नोटिस आया कि जितना 100 मीटर के ऊपर जो भी होगा उसको कट कर दिया जाए। अब वो कट कर देगा तो उस वाले पॉपुलेशन का जो एरिया जो लोग रह रहे हैं वहां पे क्या होगा, पूरा जो एक इकोसिस्टम वहां का जो बेस बना हुआ है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अब वहां पे जो लोग पहले 50 साल तक जिंदा रह रहे थे, अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम के और भी हमारे पास 45 जो भी हो जाएगा खत्म हो जाएगा। रीजन उसके पीछे क्या है, एक ऐसा एरिया है कटोरा लाइक कि चारों तरफ से उसमें हवा आती है और बेंड होके वहां पे इकट्ठा होता है। दैट्स व्हाई वहां पे दिल्ली में पॉल्यूशन भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो हो जाएगा बैरियर क्रिएट हुआ था, अब वो सारा हमारे पास और पॉल्यूशन हमारे पास ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारे तरफ से आ जाएंगे। अब दिल्ली में जो अभी परेशान हो रहे हैं ना, जो इतने धुएं कर रहे हैं, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप यदि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों पे काम करना पड़ेगा। मेडिकल फैसिलिटीज अच्छे देने पड़ेंगे, फूड सिक्योरिटी जानते होंगे, फूड सिक्योरिटी को अच्छे तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज अच्छे तरीके से लाना होगा, जो आपके पास यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉलिसीज है उसको सही करना होगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होते हैं वो सही करना होगा। बगल में हम लोग देखे ना एक पॉन्ड में क्या किया गया, किसी एक फैक्ट्री से लाके पूरा शैम्पू का था, पता नहीं क्या था, वो पूरा भर दिया गया। अब वो मान लेते हैं कि आज तो हमें कुछ नहीं पता चला, कोई मिट्टी लेवल कर दिया गया, लेकिन कुछ समय के बाद यदि कोई वहां पे खेती ही करना चाहेगा, चाहे कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, सही नहीं होगा, वो पूरा के पूरा धस जाएगा। क्योंकि हम लोग लाइव देखे तब ना हमें पता है, यदि कोई नहीं देख रहा है और उसको लाइव खरीद लिया, तो यदि वहां से कुछ उगा भी रहा है, कुछ मतलब एग्रीकल्चर भी कर रहा है, तो होगा क्या, नहीं होगा, वेस्टेज ऑफ लैंड हो गया वो, है ना। ये सभी भी ध्यान रखना होगा। इसी वजह से हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिस्टर्ब होता है। क्लियर है बात, समझ में आया? इसमें सारे काम करेंगे, मतलब कि हमारा जो पर्सनल भी डिस्टर्बेंस है और साथ साथ में गवर्नमेंट पॉलिसी यदि सही तरीके से नहीं तो उनका भी डिस्टर्बेंस है। क्लियर बात, समझ में आया? उसका आपका काम आता है इंडिया पोटेंशियल। ये बता रहा है ऐसा कि इंडिया के पास हमारा अभी हमारा क्या है, जो कंडीशन हम लोग जिस कंडीशन में 1.45 बिलियन के आसपास में जो हम लोग चल रहे पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड सबसे नंबर 1, चाइना को भी पार कर दिया, लेकिन हमारा इंडिया का लो डिपेंडेंसी रेशियो देखने को मिलता है। क्लियर मिनिस्ट्री, और इसी को देखते हुए हमारे आसपास में गवर्नमेंट जो है वो 2-3 जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आया गया, जिसके हेल्प से हमारा क्या किया जाएगा, जो भी एजुकेशन सिस्टम में ये जो डिफरेंसेस है उसको कम किया जाएगा। जैसे हम लोग पढ़े थे ना, याद है आर्टिकल्स में कि आपको क्या किया गया था, राइट टू एजुकेशन दिया गया कि हर एक जो भी बच्चे हैं उनको एजुकेशन दिया जाए, है ना। यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पे एक और कौशल विकास योजना लाया गया 2016 में, जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। इसके तहत हमारे आसपास में जितने भी जो छोटे जो मतलब कि ऐसे समझ लो कि लेबर फोर्सेस है हमारे, उनको क्या कर दिया जाए, स्किल्ड कर दिया जाए, और स्किल्ड करके उनको काम करने लायक क्या कर दिया जाए, तैयार कर दिया जाए। अच्छा, और आगे जाके वो क्या हो, किसी इंडस्ट्री में जाएंगे तो उनका क्या होगा, इनकम होगा और
अच्छी तरीके से विकास होगा कंपनी का तो स्टेट का, और स्टेट का विकास होगा तो कंट्री का विकास होगा। क्लियर है? दैट्स ऑल। आपका ह्यूमन रिसोर्सेज का चैप्टर यहाँ पे कंक्लूड होता है। क्लियर?